सीतापुर के महोली में छात्रों और युवाओं के समर्थन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने विरोध रैली निकाल के सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। रैली के दौरान पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में संघर्ष कर रहे छात्र छात्राओं और नौजवानों के समर्थन में महोली स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास समाजवादी पार्टी के नेता अरुण दीक्षित, मोनू और कांग्रेस नेता राहुल शुक्ला के नेतृत्व में विरोध रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लेकर छात्रों के प्रति अपना समर्थन जताया। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और चंदा चोरों की सरकार नहीं चलेगी जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार युवाओं और छात्रों की समस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल रही है। वक्ताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों में लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाला दिया गया है। वर्षों की मेहनत के बाद भी यदि परीक्षाओं को गोपनीयता भंग होती है तो युवाओं की व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा और उन्होंने पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। रैली में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। नेताओं ने कहा कि सरकार के छात्रों और युवाओं की आवाज दबाने की बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक पेपर लीक पर प्रभावी रोक, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उनका लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। हम सब लोगों ने एक छोटे से आह्वान पर, एक छोटी सी अपील पर आप इतनी संख्या में आए और इस देश में जो तानाशाह हुकूमत चल रही है, छात्रों पे जो पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो इम्तिहान ये भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों का रोज ले रही है, इस इंकलाब के विरुद्ध आप कम संख्या में भले हैं हम लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग तो लाख हजार हैं लेकिन जिंदा केवल 4 हैं, इसलिए आप आए हैं। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि हम सब की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए आपने उन नौजवानों को, उन छात्रों को, उस आंदोलन को बल दिया जो लोग हमारे आपके बच्चों के लिए, हमारी आपकी शिक्षा के भविष्य के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके रोज इस तानाशाही सरकार का दंड पा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हम लोगों ने आज किसी भी दल का झंडा नहीं लगाया, हालांकि यहाँ पर सब ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जो लोग इस भारत देश के झंडे के नीचे आए हुए हैं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके ये लोग जो अपने लोग बीच में सेट कर देते हैं, कैसे कैसे नारे वो लोग लगाते हैं, लेकिन सच बात यह है कि जो महीनों से आंदोलनरत है, जो महीनों से इंकलाब बोल रहा है वहां बैठ के, उसका वहां पर यह गलती नहीं आ सकती कि वो भारत माता के विरोध में बोल दे, भगवान श्री राम के विरोध में बोल दे। ये जो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है बीच के 4 लोगों के द्वारा, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अभी जब पीछे किसानों ने आंदोलन किया था तो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल ने, इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने लगातार चलाया कि ये खालिस्तान से फंडिंग हो रही है। अभी वहां छात्र बैठे हैं तो इनके लोग, शर्म नहीं आती लोगों को, लोग लिखते हैं, बोलते हैं कि ये पाकिस्तान की फंडिंग है, आपके बच्चे वहां भूखों मर रहे हैं और आप यहाँ बोलते हैं, शर्म नहीं आती आपको कि पाकिस्तान फंड कर रहा है, चीन फंड कर रहा है। ऐसे में जो जंतर मंतर नहीं जा सकता, वो मोहाली की सड़कों पर, अपने जिले पर, अपनी तहसील पर, अपने घर में आवाज उठाए। जो आप ये भी नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया आवाज उठाइए, इंस्टाग्राम पे लगाइए स्टोरी, फेसबुक पर लगाइए। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो दिल्ली में नौजवान और छात्र बैठे हैं, इन्होंने इस दलाली और इस मक्कारी, चंदा चोरी, नीट परीक्षा लीक के खिलाफ सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का दावा कर दिया है। सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक चुकी है नौजवानों, इसलिए झुकना नहीं है, लड़ते रहना है। आप सब आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।